हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू कस्बे से निकला एक मामला पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। 19 वर्षीय प्ले स्कूल टीचर मनीषा की संदिग्ध मौत ने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। लगभग 8 दिनों तक चलता रहा धरना प्रदर्शन, परिजनों द्वारा शव लेने से इनकार, पुलिस पर लापरवाही के आरोप और फिर मुख्यमंत्री द्वारा मामले को सीबीआई के हवाले करने का ऐलान। यह पूरा घटनाक्रम किसी दर्दनाक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा अपने घर धाणी लक्ष्मण से निकली थी। उसने परिवार को बताया कि वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने जा रही है। मनीषा स्थानीय प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और आगे पढ़ाई कर नर्सिंग में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उस दिन के बाद वह घर वापस नहीं लौटी। तो परिजनों ने उसे दिन में लोहारू थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई, जब उसका कोई पता नहीं लग पाया परिवार वालों को। लेकिन पुलिस का रवैया बेहद ही लापरवाह रहा। परिवार के अनुसार पुलिस ने उनसे कहा कि लड़की कहीं चली गई होगी, खुद ही लौट आएगी। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया और शुरुआती जांच तक शुरू नहीं की। तो यही वह चूक थी जिसने पूरे मामले को तुल दिया। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को सिंघानी गांव के पास खेतों में ग्रामीणों को एक लाश मिली। अब पहचान की गई तो यह मनीषा का शव था। गले और शरीर पर चोट के निशान थे। परिवार का आरोप था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। तो वहीं शव को भिवानी अस्पताल ले आया गया और फिर शव का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक हत्या की पूरी जांच नहीं होगी और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामला जैसे तैसे बड़ा होता गया, सरकार पर दबाव बढ़ा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को तुरंत पद से हटा दिया और उनकी जगह आईपीएस सुमित कुमार को नियुक्त किया गया। साथ ही लोहारू थाने के एसएचओ अशोक, महिला एएसआई शकुंतला, कांस्टेबल पवन, एसपीओ धर्मेंद्र और ईआरवी टीम के अनूप को निलंबित कर दिया गया। सरकार का यह कदम इस बात का संकेत था कि शुरुआती जांच में भारी लापरवाही हुई, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा कम नहीं हुआ। 16 और 17 अगस्त को लोहारू और अस्पताल के इलाकों में विरोध तेज हो गया। दिल्ली बिलानी रोड को जाम कर दिया गया, बाजार बंद रहे, जगह जगह कैंडल मार्च और पंचायतें हुई, भीड़ नारेबाजी कर रही थी, मनीषा को न्याय दो के नारे लग रहे थे। तो वहीं स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी। यह कदम इसलिए भी उठाया गया ताकि अफवाहें ना फैलें और कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 18 अगस्त को केस में बड़ा मोड़ आया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है। तो पुलिस ने यह कहा कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था और उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह नोट पहले दिन ही शव के पास से मिला था, फिर इसे 5 दिन तक छिपाकर क्यों रखा गया? अगर शुरुआत से आत्महत्या का मामला था तो हत्या की एफआईआर क्यों दर्ज की गई? तो परिवार ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया है कि वह सच्चाई दबा रही है और पूरे मामले को आत्महत्या बताकर लीपापोती करना चाहती है। इसी बीच पोस्टमार्टम की 2 रिपोर्ट भी सामने आई। एक रिपोर्ट हत्या का संकेत दे रही थी, जबकि दूसरी आत्महत्या की। तो वहीं इस विरोधाभास ने पूरे मामले को और भी सुलझा दिया। लगातार विरोध और ग्रामीणों की जिद के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि मनीषा केस की जांच अब सीबीआई करेगी। साथ ही दिल्ली एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम कराया गया ताकि पहले की दोनों रिपोर्ट्स में जो विरोधाभास था उसे दूर किया जा सके। यह कदम सरकार की मजबूरी भी थी, क्योंकि जनता का भरोसा स्थानीय पुलिस पूरी तरह से खो चुकी थी। करीब 8 दिनों तक शव अस्पताल में पड़ा रहा, धरना और प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन आखिरकार 21 अगस्त को प्रशासन और परिवार के बीच सहमति बनी। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद मनीषा का शव गांव धाणी लक्ष्मण लाया गया और पूरे प्रशासनिक बंदोबस्त के बीच उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर। अगर 11 अगस्त को ही तलाश शुरू हो जाती तो क्या मनीषा की जान बच सकती थी? अगर यह नोट पहले दिन मिला था तो छुपाया क्यों गया? और 5 दिन बाद अचानक आत्महत्या की थ्योरी क्यों सामने आई? पहले दिन ही सुसाइड नोट को सामने क्यों नहीं लाया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विरोधाभास
ये भी बड़ा सवाल है। दो रिपोर्ट्स में इतना फर्क क्यों आया? एक हत्या का संकेत दे रही है तो दूसरी आत्महत्या की क्यों? लापता का सबूत। अब तक मनीषा का मोबाइल फोन और कीटनाशक की बोतल बरामद नहीं हुई है। इनके बिना जांच अधूरी है, तो इसे आत्महत्या कैसे करार दिया जा सकता है? तो पांचवा बड़ा सवाल, और ये बड़ी बात बनी हुई है प्रशासन पर अविश्वास की। क्या सीबीआई की जांच लोगों का भरोसा वापस लौटा पाएगी? इस घटना ने हरियाणा की राजनीति को भी अब गरमा दिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की है, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार कह रही हैं कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मनीषा की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रही, यह पूरे प्रदेश में न्याय और सिस्टम की जवाबदेही का प्रतीक बन गई है। एक तरफ पुलिस की शुरुआती लापरवाही और विरोधाभासी बयान, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों का आक्रोश और सरकार का दबाव में लिया गया सीबीआई जांच का फैसला। यह सब बताता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी है। लोग चाहते हैं कि सच सामने आए, चाहे वह आत्महत्या हो या हत्या। अगर यह हत्या है तो दोषियों को सख्त सजा मिले, और अगर आत्महत्या है तो इसके पीछे की असल वजह सामने आए। मनीषा की मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है, तो यह केस इस बात की परीक्षा है कि क्या हमारा सिस्टम एक साधारण परिवार की बेटी को न्याय नहीं दिला सकता है।